और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया इतनी हैरान हो गई थी? क्या विकी भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? उस ब्रीफकेस में ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूं आप ये पैसे लेने से मना आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूं। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों में कितनी बातें सुननी पड़ी थी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखना तुम अभी हाँ कर रहे हो, बाद में मना मत करना। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे। शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। यह सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अगली सुबह शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रांग, बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूं। ये बात जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी
उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकता है, और ये उन हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूं, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। हमेशा की तरह आहान ने इस डिसीजन में शनाया का साथ दिया। थोड़ी ही देर बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। शनाया ने आहान से कुछ कहा, तो चलें? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खुलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था। वो कह रही थी, नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।